दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं। शराब घोटाले के सिलसिले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने बताया कि हम देशव्यापी स्तर पर सोमवार को प्रदर्शन करेंगे। पाठक ने ट्वीट किया कि देश के लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले महान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रविवार की रात गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का माहौल गर्मा गया है। इसे देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। विशेष पुलिस आयुक्त ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली थी। थानाध्यक्षों समेत थाना पुलिस को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। महिला पुलिसकर्मियों को रात भर थाने में रहने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में किसी भी जगह प्रदर्शन और धरना को रोकने के अलावा लोगों को एक जगह एकत्रित होने से भी मना किया गया है। सभी जगह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिले हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेता और समर्थक हंगामा और प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2021-22 की नई आबकारी नीति लागू करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। सबूत मिटाने, खातों में हेरफेर, भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ देने और लेने का आरोप लगाया गया है। मामले में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दिल्ली सरकार ने अपनी नई नीति को ही वापस ले लिया और फिर से निजी हाथों की जगह सरकारी निगमों को शराब बिक्री करने की इजाजत दे दी गई। यानी कि पूरी योजना को ही सरकार ने वापस ले लिया था। तब से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब आबकारी नीति में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था तो पूरी योजना क्यों वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई। दाल में कहीं काला तो नहीं। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 में पेश की थी। सरकार इस नई नीति के जरिए शराब खरीदने का नया अनुभव देना चाहती थी। सरकारी नियमों से बिक्री को हटाकर निजी हाथों में सौंप दिया गया। होटल के बार, क्लब, रेस्टोरेंट में रात को 3 बजे तक शराब परोसने की छूट कुछ नियमों के तहत थी। रेस्टोरेंट और अन्य जगहों के छत और खुली जगह पर शराब परोसने की अनुमति दी गई थी। उपभोक्ता की पसंद को जहां तवज्जो दी गई थी, वहीं दुकानदारों को अपने हिसाब से छूट देने का प्रावधान था। इस वजह से 1 बोतल पर 1 बोतल मुफ्त का भी लाभ दिया गया। आबकारी की नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। 16 विक्रेताओं को पूरी दिल्ली में वितरण का जिम्मा दिया गया था। विपक्षियों का आरोप था कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। विपक्ष का कहना था कि टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल यानी 2-3 कंपनियों को एक करने की मंजूरी नहीं थी। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अनुमति नहीं थी, लेकिन दिल्ली में एक कंपनी को 2 जोन वितरण के लिए दे दिए गए। हालांकि सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति का मकसद भ्रष्टाचार नहीं था, लोगों को उचित प्रतिस्पर्धा के तहत शराब लोगों को मुहैया करानी थी। दिल्ली में शराब माफिया, कालाबाजारी को खत्म करना था। इसके साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ाना था। शराब खरीदने वालों की शिकायत भी दूर करनी थी। आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में नामजद 15 व्यक्तियों और संस्थानों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल किया गया था। सीबीआई इस मामले में कई नौकरशाह के घर पर छापेमारी भी की। मनीष सिसोदिया से भी कई बार इस संबंध में पूछताछ की गई। देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के घर भी पहुंची परिवार वालों को। ऐसे में दोनों सीएम ने ढांढस बंधाया और कहा कि सिसोदिया सच्चे देशभक्त हैं, भगवान उनके साथ हैं। उनकी गिरफ्तारी देश की गंदी राजनीति की वजह से हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना था कि मनीष सिसोदिया के परिवार से मिलकर आया हूँ, उनकी धर्मपत्नी और माताजी से मिला, उनको भरोसा दिया कि हम सब उनके साथ हैं।
सिसोदिया की पत्नी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ब्यूरो डेस्क, अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।